भारतीय वायुसेना की ताकत में और इजाफा हो गया है क्योंकि फ्रांस से राफेल लड़ाकू विमान की एक और खेप भारत पहुंच चुकी है। राफेल की 5वीं खेप में 4 विमान शामिल हैं। 4 राफेल लड़ाकू विमानों के भारत पहुंचने के बाद देश में अब इनकी संख्या 14 हो गई है। 14 विमान इससे पहले अलग अलग खेप में भारत पहुंच चुके हैं और उनकी तैनाती भी कर दी गई है। अब देखना है कि बुधवार को जो विमान भारत पहुंचे उनकी तैनाती कहां की जाती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन विमानों को अंबाला एयरबेस पर तैनात किया जा सकता है। भारतीय वायुसेना ने बुधवार को इसकी जानकारी देते हुए कहा कि राफेल विमान की 5वीं खेप फ्रांस से लगभग 8,000 किलोमीटर की दूरी तय कर भारत पहुंच गई है। भारतीय वायुसेना ने बुधवार को इसकी जानकारी देते हुए कहा कि राफेल विमान की 5वीं खेप फ्रांस से लगभग 8,000 किलोमीटर की दूरी तय कर भारत पहुंच गई है। भारतीय वायुसेना के मुताबिक ये चारों विमान फ्रांस से 8,000 किलोमीटर की नॉन स्टॉप उड़ान भरकर भारत पहुंचे हैं। वायुसेना ने बयान जारी कर बताया कि फ्रांस से फ्लाइंग के दौरान मिड एयर फ्रांसीसी और यूएई के फ्यूल टैंकर्स विमानों ने राफेल की रिफ्यूलिंग भी की। बता दें कि वायुसेना प्रमुख इन दिनों फ्रांस की 5 दिवसीय यात्रा पर हैं। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया की फ्रांस यात्रा 19 से 23 अप्रैल तक है। अपनी इस यात्रा के दौरान फ्रांस में एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया ने फ्रांसीसी वायुसेना प्रमुख से मुलाकात की और वहां ट्रेनिंग ले रहे भारतीय पायलट्स और इंजीनियरिंग क्रू से भी मुलाकात की। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया ने मंगलवार को फ्रांस एयर एंड स्पेस फोर्स के प्रमुख जनरल फिलिप लाविग्ने से भी बातचीत की है। इस बातचीत के दौरान दोनों पक्षों के बीच सहयोग को और आगे बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा हुई। इस बातचीत के अनुसार भारतीय वायुसेना की ओर से कहा गया है कि जनरल लाविग्ने और एयर चीफ मार्शल भदौरिया दोनों देशों के वायुसेना के बीच अभियानगत सहयोग को तेजी से बढ़ाने की बात की है। आपको बता दें कि भारत को फ्रांस से 18 लड़ाकू विमान मिल चुके हैं। इनमें से 11 फाइटर जेट्स भारतीय वायुसेना के अंबाला स्थित गोल्डन एरो स्क्वाड्रन 17 स्क्वाड्रन में तैनात किए गए हैं। बता दें कि अंबाला पर गोल्डन एरो स्क्वाड्रन की पूर्वी लद्दाख से सटी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LAC और पाकिस्तान से सटी LOC दोनों ही मोर्चों की जिम्मेदारी है। हाल ही में पूर्वी लद्दाख से सटे LAC पर जब चीन से भारत की तनातनी चल रही थी तब भारत ने राफेल लड़ाकू विमानों को भी लद्दाख के फ्रंटलाइन एयरबेस पर तैनात किया था, लेकिन हाशिमारा में तैनात राफेल फाइटर जेट्स की जिम्मेदारी सिक्किम से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक से सटी LAC की होगी। आपको बता दें कि हाशिमारा बेस उसी विवादित डोकलाम इलाके के बेहद नजदीक है जहां साल 2017 में भारत और चीन की सेनाओं के बीच 75 दिन तक लंबा टकराव हुआ था। हालांकि वायुसेना की ओर से अभी तक हाशिमारा बेस पर राफेल के लिए तैयार किए गए इंफ्रास्ट्रक्चर और नए रनवे के बारे में ज्यादा जानकारी साझा नहीं की गई है। हमारे वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल चैनल TV9 भारतवर्ष। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।